विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेरा, रास्ता रोकने की कोशिश की। लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत ने जताई आपत्ति। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। बोले, कहा, हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तानी अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले, हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दे को हल करने का काम किया। जब ये हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, कश्मीर का मसला हल होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बड़ा बयान, कहा, धारा 370 और 35 से हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विकास हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा, कश्मीर का ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका हम समाधान तलाशें। कश्मीर भारत का है, यहाँ भारत का संविधान है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद का जयशंकर पर बयान, कहा, पीओके भारत का हिस्सा, इसे लेकर संसद में पहले ही प्रस्ताव पास है, अब इस मुद्दे पर क्यों उठा रहे हैं। 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एडमिरल डेविड जॉनसन से चीन को लेकर हुई बात। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान, कहा, मुंबई की एक नहीं कई भाषाएं, घाटकोपर की भाषा गुजराती, मुंबई आने वालों को मराठी सीखना जरूरी नहीं। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम, कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी ही रहेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर पलटवार, कहा, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही बीजेपी और आरएसएस, बेरोजगारी और किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सुखू सरकार पर हमला, कहा, मंदिर के चढ़ावे से चलाना चाहते सरकारी योजनाएं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार, कहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल का कुशासन देखा है। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर ललन सिंह बोले, लालू प्रसाद यादव के राज में न सड़कें थी न गांवों में बिजली, नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले, अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा, बोले, मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला, उन्हीं की कृपा से मैं काशी तक पहुंचा हूं। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड की प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे, नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी बोले, शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास, उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षिल में पीएम मोदी बोले, विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार में तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी।